अखंड दाता बनो। तो आज का विषय है कि दाता। तो भक्ति मार्ग में भी यादगार शास्त्रों में ऐसा दिखाया है कि भगवान के 24 अवतारों में से एक वामन अवतार दिखाया गया है। तो वामन का अर्थ होता है कि छोटा। तो इस अवतार में दिखाया है कि भगवान राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी का दान लेने के लिए अवतरित हुए हैं, क्योंकि भगवान का आगमन लेने के लिए हुआ है और इसलिए उनके इस स्वरूप को छोटा दिखाया गया। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब किसी को कुछ देते हैं तो बड़े हो जाते हैं। तो यादगार शास्त्रों की भी यह कथा है, जिससे कि हमें संदेश मिलता है कि अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हम किसी से कुछ ले नहीं बल्कि देने वाले बने, दाता बने। तो दाता एक और लेने वाले अनेक। भगवान के अनेक नाम हैं। कोई उन्हें दाता कहता है, कोई वरदाता कहता है, कोई देवता कहता है यानी देने वाला, तो कोई विदाता कहता है। भंडारे भरपूर करने वाले एक हैं, लेकिन बदले में पदम गुना देने वाले हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कि लेने वाला लेता लेता थक जाए, लेकिन देने वाले के भंडारे हमेशा भरे होते हैं। यह भी कहा जाता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, यानी देने वाला एक है और बाकी सब दुनिया क्या है, लेने वाली। तो राजा हो, संत हो, सभी उससे लेते हैं। भगवान का लेना भी देना ही है। तो भगवान अगर मनुष्य आत्माओं को कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा को पुराना दे दो, तो वह भी क्या है, लेना भी देना है। क्योंकि भगवान हमसे क्या मांगते हैं, कखपन, हमारे विकार, और हमें देते क्या है, लखपन देते हैं। कौड़ी लेकर हीरा देते हैं, बुराइयां लेकर हमें सद्गुण देते हैं, कमजोरियों के बदले शक्ति देते हैं। भगवान कहते हैं कि बच्चे, पुरानी कीचड़ पट्टी, पुरानी स्मृतियाँ, पुराने संस्कार, पुराना तन, विकारी मन, काला धन सब मुझे दान में दे दो, तो मैं तुम्हें बदले में उसके कंचन काया, शुद्ध शांति, शीतल मन, है ना, और अखुट धन, अविनाशी धन दूंगा। तो जैसे यादगार शास्त्रों में भी सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए और बदले में उससे महल मिल गए, तो इसी प्रकार वर्तमान समय में भी भगवान हमसे कुछ लेते भी हैं तो वह कई गुना करके देते हैं। तो पुराने के बदले नया देते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु या धन दौलत पैसे देने वाला ही दाता है। मौके पर काम आने वाला भी दाता बन जाता है। जैसे केवल धन का ही दाता नहीं बनना है, धन के साथ साथ देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि किसी को गुण दे देना, किसी को सहयोग दे देना, उमंग उत्साह दे देना, किसी गिरे हुए को उठा देना, किसी के बोझ को हल्का कर देना, तो बीमारी में मदद कर देना, पढ़ाई में मदद कर देना, मौके पर किसी के किसी भी रूप में काम आ जाना, ये सब क्या है, दाता बनना। दे कौन सकता है, जो खुद सदा भरपूर होगा। जैसे अगर मटका है तो मटका पानी से खाली हो तो क्या कभी उससे पानी निकल सकता है, नहीं ना। तो जब वह भरा हुआ होता है तभी वह पानी बाहर आएगा। तो जो भरपूर होगा वही तो फ्लो होगा ना। तो हम भी जब स्थूल या सूक्ष्म प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं तभी निस्वार्थ भाव से हम दूसरों को दे सकते हैं। कहा जाता है कि देने में ही लेना समाया हुआ है। देना देना नहीं, लेकिन लेना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक कहानी है कि एक लकड़हारा था, तो
तो वह बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका गुजारा नहीं होता था। तो भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन प्रार्थना कभी सुनी ही नहीं गई। तो एक बार उसने किसी साधु को कहा कि मेरा संदेश भगवान को देना कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए कुछ तो करें। तो साधु ने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद साधु ने उसे फिर संदेश सुनाया कि भगवान ने कहा है कि तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, इसलिए 10 साल जिंदगी के बचे हैं और तुम्हारे हिस्से में केवल 10 बोरी ही अनाज है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अनाज तुमको रोज मिलता है। तो लकड़हारे ने कहा कि भगवान को कहना कि मुझे इकट्ठा ही 10 बोरी एक ही बार में दे दें। तो साधु ने भगवान को संदेश भिजवा दिया। अगले दिन उसके घर में 10 बोरी अनाज आ गया। तो उसने क्या किया कि गरीबों को बांट दिया। अगले दिन फिर 10 बोरी आ गया। उसने थोड़ा सा उसमें से अपने खाने के लिए रखा, बाकी फिर बांट दिया। तो इस प्रकार वह बांटता ही रहा और रोज बोरियां आती रही। कुछ दिन के बाद फिर साधु जी उसे मिले। तो उसने सारी बात सुनाई। साधु ने कहा कि तुमने अपने हिस्से का भी गरीबों में बांट दिया, तो इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न है। इस कारण आयु भी बढ़ गई और तुमको रोज अनाज भी मिलने लगा। कहने का भाव यह है कि जब हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो वही चीज़ हमारे पास कई गुना होकर वापस आ जाती है। तो देना देना नहीं होता, लेकिन लेना हो जाता है। अगर किसी को इसलिए दिया कि उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, तो यह कामना रखना भी अप्राप्ति बन जाती है। अगर किसी को यह संकल्प आता है कि मैंने इतना किया और मैंने ही किया, मुझे कुछ मान शान व महिमा मिलनी चाहिए, तो यह भी मिलने की भावना है, लेने की भावना है। तो देने के आगे यह शोभता नहीं है, तो कर्म का फल स्वतः मिले। वह दूसरी बात है कि लेकिन कामना रखकर पाना, यह अल्पकाल की प्राप्ति अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती है। प्राप्ति और प्राप्ति का साधन बन जाती है। फिर वह व्यर्थ यानी उसे दाता नहीं कहा जाएगा। दाता अर्थात उदार चित्त। दाता का मुख्य गुण है उदार चित्त। उसका देने के द्वार कभी भी बंद नहीं होता। एक सेकंड भी देने के सिवाय रह नहीं सकता। जैसे कि मंदिर का दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहता है। यह तो आजकल बंद करते हैं, लेकिन हमेशा मंदिर का दरवाज़ा खुला ही रहता है। जितना जितना देने में व्यस्त रहेंगे, तो वो बातें जिनका पार करना मुश्किल लगता है, सहज पार हो जाएगी। क्योंकि उदार चित्त बनने से महान शक्ति की प्राप्ति होती है। जितना उदार चित्त उतना भंडारा बढ़ता जाता है। हर सेकंड, हर संकल्प हमें चेक करना है कि कुछ दिया, लिया तो नहीं। लेना है भगवान पिता से और देना है सर्व को। अखंड गुणदानी। समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे कि मुझे अखंड महादानी बनना है। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और कर्म से गुण दान। आजकल सभी सुनने के बजाय देखकर करना चाहते हैं। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि हर आत्मा को अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना। इसमें दूसरे को देखना कि यह नहीं करता तो मैं क्यों करूं, यह भी तो ऐसा ही है। तो जो स्वयं को निमित्त बनाएगा तो वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। अगर दूसरे को देखकर करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, फिर क्या होंगे, नंबर वार। कोई कितना भी हिलावे, हिलना नहीं। अखंड गुणदानी अटल। कई एक दो को कहते हैं कि सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है। तुम भी उनमें मिल जाओ। कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी चाहिए। खूब सेवा करो,
लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। दाता सदा रहम दिल होते हैं। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। संस्कार के परवश आत्मा को सहयोग देना ही है। दाता सदा रहम दिल होते हैं, किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोब में नहीं आते कि ऐसा क्यों, ऐसा करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान क्या कहता है? यह भी सूक्ष्म रोग का अंश है। अगर कोई अलबेलेपन के कारण नीचे गिर भी जाता है तो दाता का क्या काम है? गिरे हुए को उठाना, सहयोगी बनना, ना कि उसे संकल्प या बोल बोलना कि क्यों गिरा, गिरना ही चाहिए, गिरना नहीं था, कर्मों का फल भोग रहे हो, करेंगे तो जरूर पाएंगे। तो परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे, दाता परवश को भी स्वतंत्र बनाएंगे। पाप को पुण्य में परिवर्तन कर देंगे। किसी को कमी को देखकर कोई कमाल में परिवर्तन कर देंगे। उसकी कमी को जताएंगे नहीं, क्योंकि उसे सहारा देंगे। दाता किसी का समय, ऊर्जा अपने पर नहीं लगवाता। अगर लौकिक अलौकिक में भी देखते हैं कि समस्याएं आती जाती हैं, समस्याएं को बढ़ाते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं। फिर निमित्त आत्माओं को, जो बड़े भाई बहन हैं, उन तक समस्याओं को पहुंचाते हैं और उनसे समाधान लेते हैं। तो हम देने वाले नहीं बन सकते, क्योंकि दाता किसी का समय भी नहीं लेता, ना ही किसी की ऊर्जा भी अपने पर लगवाता है। वह तो केवल देता है। अगर हम लेते हैं तो हमें देने का नशा नहीं रह सकता। हम जीवन को इतना सच्चा बनाएं, पारदर्शी बनाएं कि जीवन में कोई भी समस्या आए ही नहीं। अगर आ भी जाए तो इतना आत्मिक बल और नैतिक बल, आध्यात्मिक बल अपने पास इतना जमा रखें कि उससे आसानी से निपट सकें। अपने समय का योगदान बड़ों के सहयोग के रूप में दें। राजी रहो और राजी करो, यानी दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो कि यह तो है ही नाराज। आप उसकी नब्ज को जान जाओ और दुआ की दवा दो तो सहज हो जाएगा। देते जाओ तो मिलता जाएगा। जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए तो उसे कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करानी है। कोई भी खाली हाथ ना जाए। वह उस दान को संभालते हैं या नहीं, वह उनकी तकदीर। लेकिन अपना क्या कर्तव्य है कि दूसरों को दुआएं देते जाओ। कोई पत्थर फेंके तो भी रतन दो। सदा हर एक आत्मा के प्रति स्नेह, खुशी के सुनहरी वचनों के पुष्पों की वर्षा करते रहो। स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देती है। वह माने ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। वह पत्थर फेंके लेकिन आप रतन दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों के खान के मालिक, भिखारी नहीं जो सोचो कि वह दे तब मैं दूं। बुद्धि में भी यह संकल्प करना, यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना ही है। इसमें निष्काम योगी बनो। छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। दान दो, वरदान दो तो स्व ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी स्वयं में लेने की इच्छा कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अविनाशी लंगर लगाओ। आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, सबकी सेवा करनी है।
भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। सब कुछ सेवा में लगाओ, श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता के मर्ज करो। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। भक्ति में नियम होता है कि जिसकी वस्तु की कमी होती है उसका दान करते हैं, तो दान करने से स्वतः लेना हो ही जाता है। खुशी का दान दो, तो जो सदा हर्षित है वह मन, वाणी, कर्म से सर्व को सदा खुशी का दान देता है। उसके वाइब्रेशन, उसकी वृत्ति, उसकी रूहानी नज़र, उसका संपर्क, उसी वाणी दुखी आत्मा को, उसकी वाणी दुखी आत्मा को खुशी का अनुभव कराती है। जैसे योग्य राजा को देखकर उसकी प्रजा उसे देखकर खुश हो जाती, तो वैसे ही हर्षित आत्मा को देखकर कोई भी दुखी आत्मा सुख अनुभव करती है और प्राप्ति से खुशी में झूमती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।